सूत प्रतन पर दोबारा से मैं ले रही हूँ क्योंकि बीच में ये मेरा वीडियो बंद हो गया था। ठीक है, चलते चलते तो दोबारा से मैं ये आपको ले रही हूँ, बीच में कट कट के आ रहा था। सर्जिकल कॉटन तकिए रजाइयों को भरने के लिए, मैट्रिक्स कुशन के लिए, वस्त्र जैसे उत्पादों को छोड़कर रेशों के रूप में वस्त्रों का उपयोग हमेशा उपभोक्ता उत्पादों के लिए नहीं किया जा सकता। रेशों को हमारे आसपास उपलब्ध कपड़ों में परिवर्तन करने के लिए उन्हें बटने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यद्यपि कुछ कपड़े जैसे फेल्टर्स अर्थात बिना बुने कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें सीधे रेशों से बनाया जाता है, लेकिन अधिकांश स्थितियों में रेशे मध्यम चरण में संसाधित किए जाते हैं। उन्हें सूत कहा जाता है। सूत को वस्त्र को रेशे, फिलामेंट और ऐसी सामग्री की लंबी लंबी बटों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कपड़ों के तैयार करने के लिए हर प्रकार के धागों को बुनाई में उपयुक्त होते हैं। सूत प्रसंस्करण प्राकृतिक स्टेपल रेशों में से सूत को संसाधित करने की कताई कहते हैं। यद्यपि कताई संसाधित करने का अंतिम चरण है। पहले सामान्यतः युवा अविवाहित लड़कियां बेहतरीन सूत की कताई करती थी, लेकिन क्योंकि उनकी उंगलियां दक्ष होती थी। इसी स्थिति में अविवाहित महिलाओं के लिए स्पिंस्टर शब्द उद्भव हुआ है। सूत संसाधित करने जैसे अर्थात सूत के रेशे को सूत में परिवर्तित करने के कई चरण होते हैं। जो पहला चरण क्या आ रहा है बच्चों? पहले आ रहा है सफाई आ रहा है। ठीक है, प्राकृतिक रेशों में सामान्यतः उनके स्रोतों के आधार पर कपास के बीज व पत्तियां, ऊन की टहनियां, ऊन स्वेदी जैसी बाह्य अशुद्धियां होती हैं। इन्हें हटाया जाता है, रेशों को अलग अलग किया जाता है और लैप्स ढीले रेशों को वेलिसीट शीट में परिवर्तन किया जाता है। फिर उसके बाद आता है दूसरा आ रहा है पूनी बनाना। लैप्स को खोला जाता है, उन्हें सीधा किया जाता है। प्रक्रिया में कार्डिंग, धुनना, काम्बिंग, झाड़ना कहा जाता है। इस प्रक्रिया में बालों को कंघी करने तथा उनको ब्रश करने के समान है। कार्डिंग में रेशों को अलग अलग किया जाता है और उन्हें सीधे एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है। बेहतरीन कपड़े के लिए लैप्स को सीधे के बाद उसकी कॉम्बिंग की जाती है। प्रक्रिया में छोटी मोटी अशुद्धियां, छोटे छोटे रेशे दूर हो जाते हैं। तत्पश्चात लेप को कीप के आकार में यंत्र से निकाला जाता है, जिसमें उसमें पूनी बनाने में सहायता मिलती है। पूनी खुले रेशों की रस्सी जैसे ढेर होता है, जिसको कि व्यास में कितना व्यास की होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर व्यास की होती है। इतनी इतनी बंडलें बना देते हैं, पूनियाँ बना देते हैं। ठीक है, तनुकरण तानना या बटना। अब चूंकि रेशों के लंबे तंतुओं को परिवर्तित कर दिया गया है, उन्हें अपेक्षित आकार में बदलने जाने की आवश्यकता होती है। उन्हें तनुकरण कहा जाता है। समरूपता के लिए कई पूनियाँ जोड़ा जाता है। पूनियों को धीरे धीरे ताना जाता है ताकि वे लंबी और बेहतर हो सके। यदि मिश्रित सूत जैसे कि कॉट्स, बूट, कॉटन, ऊन की आवश्यकता होती है तो उस चरण में विभिन्न रेशों की पुनियों को एक साथ जोड़ा जाता है। परिणामतः प्राप्त करने वाली पुनियों भी मूल पुनी के समान आकार की हो जाती है। उसके बाद है तानने के पश्चात पुनी को रोविंग मशीन में पुनी बनाने के लिए मशीन में डाला जाता है, जहां इसे तब तक तनु किया जाता है, मतलब पतला किया जाता है, जब तक कि उसका आकार व्यास कितना हो जाता है? 1/8 के माप की नहीं हो जाती, मतलब बहुत महीन हो जाती है, बहुत बारीक कपड़ा हो जाता है। रेशों को जोड़ने के लिए इन्हें बटा जाता है। अगला चरण कताई कहते हैं। इन्हें सूत के रूप में अंतिम आकार दिया जाता है। अपेक्षित शुद्धता के लिए फैलाया जाता है और वांछित मात्रा में गूंथा जाता है। शंकु कोण लपेट लिया जाता है। जैसे देखो ये है ऊन है, उसके बाद ये प्रोसेस करके फिर ये धागा गुथा जा रहा है। कितने सारे इसमें धागे गुथे हुए हैं ना। सभी विनिर्मित रेशों में पहले तंतु के रूप में तैयार किया जाता है। एक तंतु से सूत बनाया जा सकता है या बहुत सारे तंतु से मिलाकर उन्हें गूंथने का एक सूत बनाया जा सकता है। तंतु का स्टेपल लंबाई की रेशों को काटने भी संभव होता है। तत्पश्चात उसकी कटाई की जाती है, जैसे कि प्राकृतिक रेशों में किया जाता है। इसे काटा हुआ सूत स्पन सूत कहा जाता है। जब मिश्रित कपड़ों के सम्मिश्रण में आवश्यकता होती है तो टेरिन और सूती और टेरिन और ऊन, पॉलीकॉट, रेयन और सूती या स्टेपल लंबाई की रेशों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें सूत संबंधित परिभाषित शब्दावली। यहाँ तक मैंने कर लिया था, आज मैं ये भी ले रही हूँ साथ में। ठीक है, दोबारा से लिया इसको मैंने इसलिए। सूत संख्या, आपने धागे की रीलों को लेवल के कुछ संख्या जैसे 20, 30, 40 इत्यादि देखा होगा। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो तुलना करें कि धागा कितना अच्छा है, तो आपको पता लगेगा कि अधिक संख्या वाली रील अधिक अच्छी होती है। रेशों के भार और उसके बनाए गए सूत की लंबाई के बीच निश्चित संबंध होता है। इसे सूत संख्या कहा जाता है, जो कि सूत की बेहतरी का सूचक होता है। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो सूत अच्छा होगा। ठीक है, सूत के बटे, जब रेशों के सूत में बदला जाता है
तो रेशों के साथ जोड़ने के लिए बट्टे बनाई जाती हैं। इन्हें ट्विस्ट प्रति इंच TPI या बटे प्रति इंच कहा जाता है। ढीले बटने के पत्ते सूत मुलायम और अधिक चमकीले हो जाते हैं, जबकि कसकर बटे हुए सूत की लकीरें होती हैं। जींस व डेनिम सामग्री। सूत और धागा मूलतः समान होते हैं। सूत सामान अक्सर कपड़े के विनिर्माण में उपयोग किया जाता है, जबकि धागा यह उत्पादन है जिससे कि कपड़ों को जोड़ने के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, तो ये अपना हुआ 4-5 पॉइंट, 4 पूरा हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कपड़ा उत्पादन वाले के बारे में।